दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में एक वक्त था जब बाबर आजम को देखकर उनके फैंस कहा करते थे कि यार ये बंदा जो है ये तो गारंटी है कि रन बनाएगा ही बनाएगा। कंसिस्टेंसी, क्लास, टाइमिंग एक पूरा पैकेज था। लेकिन आज बाबर आजम एक मजाक का सब्जेक्ट बन चुका है। बाबर आजम एक ऐसे रिकॉर्ड के करीब है जिसे कोई टॉप ऑर्डर बैटर सपने में भी नहीं देखना चाहता। टी20 में डक्स का रिकॉर्ड। मैं बतख की बात नहीं कर रहा हूं, जीरो पे आउट होने की बात कर रहा हूं। एंड इस बार बाबर आजम अपनी पसंदीदा टीम जिम्बाब्वे के सामने, जिसको कि लेकर बाबर का नाम पड़ चुका है जिम्बाबर, उसके सामने रावलपिंडी में बिना खाता खोले वापस चले गए। एंड यकीन मानिए बाबर इस चीज को जानबूझ के नहीं कर रहा है, और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। दरअसल टी20 ट्राई सीरीज का ओपनिंग मैच था। जिम्बाब्वे 148 का टारगेट सेट करती है, पाकिस्तान चेज करने उतरता है। फैन सोच रहे थे कि भैया जिम्बाब्वे है, बाबर की फेवरेट टीम है, तो बाबर तो शुरुआत स्टेबल देगा ही। लेकिन तीसरी ही बॉल पर बाबर ब्रैड एवंस की एक इनसिंगर बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू खत्म, डक। 3 बॉल 0 रन और साथ ही एक बड़ा पेनफुल रिकॉर्ड बाबर की पूंछ में जाकर जुड़ गया कि बाबर आजम 9वीं बार टी20 इंटरनेशनल में डक पर आउट हुए। और इस पर उन्होंने शाहिद अफरीदी को भी ओवरटेक कर लिया है। और इस मामले में उन्होंने शाहिद अफरीदी को भी ओवरटेक कर लिया है, वही शाहिद अफरीदी जो कि डक्स पर आउट होने के लिए मशहूर थे। दरअसल अगर मैं लिस्ट बताऊं तो पाकिस्तान में सैम अयूब है जो 10 बार आउट हो चुका है, उमर अकमल 10 बार हो चुका है, बाबर आजम 9 बार हो चुका है, शाहिद अफरीदी 8 बार हो चुका है, कामरान अकमल 7 बार हो चुका है। मतलब कामरान अकमल और उमर अकमल दोनों भाई डक पे आउट होने के लिए बहुत तेज थे। दरअसल बाबर अब सिर्फ एक स्टेप दूर रह गया है फ्रॉम बिकमिंग पाकिस्तान ऑल टाइम टी20 डक किंग। और सबसे चिंता की बात यह है कि यह उनका तीसरा डक है उनकी पिछली 6 टी20 पारियों में। क्रिकेट एक्सपर्ट्स एक बात बार बार बोल रहे हैं कि बाबर का इशू फॉर्म का नहीं है बल्कि ट्रेंड का है। बंदा जो है अपने आप को कुछ ज्यादा ही तेज समझने लगा है और इसी चक्कर में ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अभी इसने सेंचुरी भी जैसे मारी, सेंचुरी मार के इस टुटपुंजे मतलब घंटे के किंग ने जिस तरीके का सेलिब्रेशन किया, पूरा का पूरा सेलिब्रेशन इसका कॉपी था। इवन बाबर के सपोर्टर्स भी कह रहे थे कि यार इस तरह की टुच्ची हरकतें करके ये खुद तो जगहसाई कराते ही है, हम लोगों की भी नाक कटवाते हैं। बंदे की पहले पहचान हुआ करती थी स्टेबिलिटी। चलो शतक नहीं मार रहा था तो 30-50 तो कंसिस्टेंटली बनाता ही था, एंड फेलियर्स इसके कम ही होते थे। लेकिन आज की तारीख है कि बाबर आजम खुद को कोहली समझने के चक्कर में इतना ज्यादा हवा में उड़ चुका है कि बार बार जल्दी आउट हो जाता है, एलबीडब्ल्यू हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस का तो विजिबल ड्रॉप आया है। बंदे के कंधे ऐसे लटक चुके हैं कि ऐसा लगता है कि 7-8 लड़कियों का बाप हो, इसको शादी करने की जिम्मेदारी इसके सर पे। फैंस कहते थे कि बाबर आखिर कब सेंचुरी मारेगा, लेकिन अब बाबर के फैंस अब पूछ रहे हैं कि बाबर क्रीज पे वो मैगी बन जाने तक टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। हाँ, बाबर ने सैम अयूब या उमर अकमल से ज्यादा मैचेस खेले तो न्यूमेरिकली उनके डक्स नेचुरली ज्यादा दिखेंगे, बट परसेप्शन मैटर्स। जब आप पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बैटर हो, जब टी20 वर्ल्ड कप के बिल्डअप आपके सामने चल रहा हो, और जब टीम को आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें हों, तब हर एक डक एक डिबेट बन जाता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक डक इशू नहीं होता है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि बाबर कमबैक करने निकले थे और ऐसा लग रहा है उसके पहले ही वापस डगआउट में घुस गए। फॉर्म रिगेन करने आए थे और ऐसा लगता था सामने वाली टीम में कॉन्फिडेंस बढ़ा के चले गए। सेंचुरी का ड्रॉट खत्म हुआ ही था कि कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा था वापस आ ही रहा है, और बंदे ने एक बार फिर से डक की तरफ मुंह कर लिया। लेकिन अब ये डक्स उनकी कमबैक स्टोरी को एक बार फिर से फ्रेजाइल बना रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को अपना सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन, सबसे स्किल्ड बैटर चाहिए फॉर्म में। लेकिन जब बाबर बार बार इस तरीके से अंडे के ऊपर आउट होते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपना मॉडर्न एरा जेम धीरे धीरे ही नहीं सही बहुत जल्दी में खो रहा है। दोस्तों, बाबर आजम एक वक्त रन मशीन माना जाता था, सिर्फ पाकिस्तान की रन मशीन माना जाता था, लेकिन आज डक मैग्नेट बन चुका है। सवाल सिंपल है, कमबैक का टाइम चल रहा है या डिक्लाइन का सिग्नल आ चुका है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।